जबान नहीं खोल सकते। आंखों से देख के हमारे जवानों को मारा गया है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 10 सालों से हम मर रहे हैं। कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात सुन के हम बात नहीं खोल सकते हैं। कश्मीर के लोग इस बार हाथ के साथ है, हाथ मिला के काम करते हैं और बीजेपी के अगेंस्ट है। फैसला होगा, अगर किसी को गिराना है तो वोट के जरिए ही गिरा सकते हैं। बातों के बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। यहाँ सब लोग बीजेपी के खिलाफ ही है। और यहाँ देखो जी, बीजेपी ने क्या हालात किए हैं। यहाँ अपनी जमीन से हमें बेदखल किया है, नौकरियों से बेदखल किया है, घरों से बेदखल किया है। जम्मू कश्मीर की चुनाव जो है बहुत ज्यादा खास है। ऐसी में चुनाव प्रचार जो है, आज लास्ट दिन थी चुनाव प्रचार की, जिसमें कांग्रेस की भारी भरकम रैली थी, जहां पर लोगों ने इतनी ज्यादा जो है लोगों का भीड़ थे। लोगों ने छत से देखा है, पता नहीं दीवारों से कूद कर लोग जो है राहुल गांधी की बयान सुनने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी की रैली में जो है बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन वहीं पर जिस तरह से लोगों की राय आए, जिस तरह से लोगों ने अपना राय दिए, जिस तरह से बयाने दिए हैं, ऐसी में जिस तरह से जनता ने बीजेपी के ऊपर गुस्सा दिखाइए, नाराजगी जताइए, जिस तरह से उन्होंने अपनी परेशानी बयां करे हैं, तो इससे तो ये पता चलते हैं, यही सर्वे निकाल के आते, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताई, जो जनता की राय होते हैं वो जो है बहुत बड़ी सर्वे होते, उससे हमें काफी अंदाजा हो जाते हैं जो इस बार चुनाव में किसके वहां पे दबदबा रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से जनता की राय थे आपको सुनवाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं उनकी राय से जो है बीजेपी की खाता तो बिल्कुल भी नहीं खुलने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो 10 साल में चुनाव का ऐलान है, मतलब 10 साल में एक ही बार चुनाव होंगे, 5 साल वाला तो उन्होंने खत्म करवा दिए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी जो है कोई विकास का काम नहीं करा, सिर्फ जो है जगहों के नाम बदला, जैसे कि यहाँ भी आपने कई सारी योगी को भी आपने सुने होंगे, जगहों की स्टेशनों के नाम बदलने के अलावा और कोई उन्होंने खास काम नहीं करा। तो वही चीज़ उन्होंने नाम बदले और लोगों को जो है, लोगों की मुद्दा जो है बेरोजगारी, परेशानी, महंगाई, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि उनकी हक जो है वो छीना गए लोगों को जो है और ज़्यादा। उसके अलावा लोगों ने ये भी कहा है जो कश्मीर में 370 को हटाने को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और जो है उनका ये भी कहना है, अलावा उनका ये भी कहना है जो बीजेपी जो है सबसे ज़्यादा नफरत की राजनीति करते हैं, बीजेपी डरा के रखते हैं। और जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू करा है, तब से लोगों की डर जो है ख़त्म हो गए और राहुल गांधी पे जो है कश्मीर की लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप उनकी एक ही नारा है, एक ही बात है, जो वहाँ पर अगर सरकार बनेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेंगे। यही उन लोग जो है कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। कश्मीरी की हर कोई जनता की जबान पे एक ही बात है, वो है हाथ को जो है वो वोट देंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, हाथ को जिताने के उन्होंने वादे करे हैं। तो आपको जो है उनकी बयानों से आपको भी अंदाजा हो जाएंगे जो वहाँ पर बाकी में बीजेपी के खाता खुलेंगे क्यों नहीं खुलेंगे क्यों। तो एक बार आप भी सुनिए कश्मीर की जनता की बयान, जनता की राय, जनता क्या कुछ कहते हैं। घटिया की पॉलिसी है और जो बीजेपी की पॉलिसी है वो घटिया पॉलिसी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही लोगों में वो जो डर पैदा किया था, बीजेपी ने खौफ माहौल का डर पैदा किया था। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उसमें वो डर खत्म हो गया लोगों का। बीजेपी ने बस खाली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम चेंज किए, यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था बटमालो कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको सेंट्रल शाल्टिंग नाम रखा गया। इन्हें की होगी रैली, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आज पहली बार श्रीनगर में जो सेंट्रल शाल्टिंग सीट पे, इस पे हमारे प्रेसिडेंट साहब तारिक हमीद करा साहब जो इस अपना किस्मत आजमा रहे और कांग्रेस पार्टी ने उसको इस सीट पे मैंडेट दिया है। और आज राहुल जी भी आए हैं तारिक साहब के सपोर्ट में, आज उन्होंने आज रैली इसलिए रखी है। तो चलिए ये बताइएगा। मेरा नाम फारूक अहमद। इस बार क्या है कश्मीर का चुनाव, 10 साल बाद आप लोग वोट डालेंगे। कश्मीर के लोग इस बार हाथ के साथ है, हाथ मिला के काम करते हैं और बीजेपी के अगेंस्ट है जी। लेकिन क्यों इस बार का चुनाव जो है वो आपको लग रहा है वोटिंग जिस तरीके से बढ़ी, जो पहले चरण का मतदान हुआ 62% वोटिंग हुई, क्या है लोगों में ऐसा जो इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं? ऐसे लोगों में बेदारी आ गई कि वोट ही से फैसला होगा। अगर किसी को गिराना है तो वोट के जरिए ही गिरा सकते हैं, बातों के जरिए से नहीं, बंदूक के जरिए से गिराना चाहते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। यहाँ सब लोग बीजेपी के खिलाफ ही है। और यहाँ देखो जी, बीजेपी ने क्या हालात किए हैं। यहाँ अपनी ज़मीन से हमें बेदखल किया है, नौकरियों से बेदखल किया है, घरों से बेदखल किया है, टैक्स पर टैक्स लगाते रह रहे हैं, बिजली टैक्स लगाए हैं, वाटर टैक्स लगाया है, अब बिल्डिंग टैक्स भी लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर इन्हें किया होगा तो लोग यहाँ इतने सारे नहीं होते हैं।
और ना इनके साथ होते हैं। ये कहते हैं बीजेपी हमारे साथ वो है, वो इस ग्राउंड में आखिरी रैली किसकी हुई थी इससे पहले? वो नहीं पता है कि आज ये रैली है, आखिरी रैली है यहाँ कांग्रेस की और नेशनल की है। और यहाँ लोग जो उधर जो आए हैं, लाखों में लोग यहाँ पर हैं। ये प्यार और मोहब्बत ही है जो हाथ से जुड़े हैं और हम तारक अहमद के हक में है और राहुल गांधी के फैंस हैं। यहाँ ऑलरेडी लोग कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बीजेपी की दबाव की वजह से लोग झुक गए थे, दब गए थे। लेकिन अब वो दबाव खत्म हो गया है, लोग उड़ गए हैं, उन्होंने दिल की बात बताई है, दिलों से वो बात अब करते हैं। अब डर वार किसी को नहीं है, मरना तो है ही, एक दिन तो मरना ही है। एक ही दिन क्यों मरने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि 10 सालों से हम मर रहे हैं, कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात सुन के हम बात नहीं खोल सकते हैं, जबान नहीं खोल सकते। आंखों से देख के हमारे जवानों को मारा गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। कानों से हम गालियां सुनते हैं, किसी को जुबान से कह नहीं सकते हैं। दिलों पर बोझ है, ये बोझ अब उड़ गया है, अब ये दरवाजा खुल गया है, अब लोग उड़ गए हैं, उनको पता चला कि हालात क्या है। वोट से ही हम जीतेंगे, वोट से ही लोगों की खुशियां मिलेंगी, वोट से ही यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यहाँ के बच्चों को इतना खराब किया गया है कि ड्रग एडिक्ट बनाया गया है। लड़कियों को, लड़कों को बाहर जाके उनको पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ हालात खराब हो गए हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो यहाँ कोई ड्रग्स नहीं लेता, कोई शराब नहीं पीता है। तो शराब की लाइसेंस दुकानदारों को दी गई है, ड्रग्स की लाइसेंस दी गई है। और कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये पीडीपी का परिवार, एक तो महबूब मुफ्ती का परिवार और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इससे मुक्त करवाना है। ये प्रधानमंत्री की बात है, हमारी बात सुननी चाहिए। यहाँ के लोकल की बात सुनो, क्यों हम उनको छोड़ेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं? क्यों हम बाहर वालों को यहाँ रहने देंगे? जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, पूरी स्टेट जिसको ताज कहते थे, 1947 से लेके आज तक उसको ताज कहते थे। उस ताज को बीजेपी वालों ने टुकड़े टुकड़े किए हैं। वो ताज कहाँ है आज? कोई कहता है कि वो ताज कहाँ है? कोई कहता है कि वो ताज कहाँ गया है? उस ताज को बेरहमी से पैरों के नीचे उसको कुचला दिया गया है। कहता है कोई? नहीं कहता है कि कहाँ गया वो ताज जिसको हिंदुस्तान वाले कहते थे, कश्मीरी को देख कर इतने प्यार करते थे, गले लगाते थे, मोहब्बत करते थे, चुनते थे। आज उसी कश्मीरी को जम्मू से बाहर जाके गालियां देते हैं, ये कश्मीरी दहशतगर्द है, ये कश्मीरी गद्दार है, ये कश्मीरी। इनकी अगर मान लीजिए सरकार बनेगी भी तो इधर ही बनेगी तो यहाँ की ही बनेगी, लेकिन लोकलों की बनेगी। तो आपने सुनी ली होंगी जनता की राय, जनता किस तरह से बीजेपी के ऊपर नाराज है। तो इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं जो बीजेपी की जम्मू कश्मीर में इस बार क्या रहने वाले हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2024 की जो चुनाव थे उस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री की मुसलमानों के लिए बयान आना, भड़काऊ बयान देना, उनकी मंगलसूत्रों के बारे में बात करना जो छीनकर मुसलमानों को दी जाएंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले उनको घुसपैठी, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने जो है मुसलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे नरेंद्र मोदी जी। तो इससे जो है लोगों को ये भी पता चलते। लेकिन आपको जैसे पता है जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, तो इससे जो है बीजेपी वाले की खाता बिल्कुल नहीं खुलेंगे। लेकिन इस पर आपका जो भी राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।